नमस्कार दोस्तों, स्वागत है वॉइस स्मार्ट यूट्यूब चैनल पर और मैं सोनम गोयल आप सभी का अभिनंदन करते हैं। आज के हमारी इस वीडियो में बहुत ही अच्छा चर्चा है और वो क्या है कि डीपी और एमटीएस की कैसे करनी है हिस्ट्री की तैयारी और क्या पढ़ना है, क्या क्या कवर करेंगे हम इसके बैच के लिए। जो बैच के अनाउंसमेंट हम वॉइस स्मार्ट टीम के साथ इस प्लेटफॉर्म पर पहले ही कर चुके हैं। जी हाँ, 7 जुलाई से आ रहा है ये बैच। तो क्या रहेगा हिस्ट्री का रोल, तो जानिए मेरे साथ इस वीडियो में। तो देखते हैं इतिहास की ओर चलते हैं। तो सबसे पहले यहां पर हमें जानना होगा हिस्ट्री का सिलेबस क्या है, यानी इतिहास में अगेन कौन से जो टॉपिक्स रहेंगे, मेजर टॉपिक्स रहेंगे जिनको हम पढ़ते हुए इतिहास की करेंगे तैयारी। तो आपके सामने बहुत अच्छे से यहाँ पर क्लियर हो जाएगा जब आप देखते हैं कि यहाँ पर 3 तरह का इतिहास आप पढ़ेंगे। यानी इतिहास को जो 3 भागों में विभाजित किया गया है, जिसे हम कहते हैं एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न, यानी कहा जाए प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक भारत। जहां पर मेजर तौर पर जब हम बात करते हैं अपने टॉपिक्स को लेकर, तो एंशिएंट में जो हम मोटे मोटे तौर पर कवर करेंगे वो हमारा क्या हो जाएगा, हड़प्पन सिविलाइजेशन। ये याद रखना होगा माइंड में, क्योंकि देखिए जब हम लोग बात करते हैं ना कि हम लोगों को क्या पढ़ना होगा, क्या जो आगे जो बैच आ रहा है, क्योंकि इस बैच की एक सबसे बड़ी खूबी है कि क्या है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। इस बैच के कोई कॉस्ट नहीं है और फ्री ऑफ कॉस्ट में पूरा का पूरा कोर्स वाइज यहाँ पर टॉपिक वाइज हम लोग करवाएंगे आपको यहाँ पर अपना सिलेबस। तो देखिए यहाँ पर रहेगा मेजर तौर पर हड़प्पन सिविलाइजेशन, वैदिक एज यानी वैदिक काल। इसके अलावा रिलीजियस मूवमेंट, यानी जिसमें हम पढ़ेंगे बौद्ध धर्म, जैन धर्म, शैव धर्म, वैष्णव धर्म, जो बहुत इंपॉर्टेंस रहती है हमारे काल की। ठीक है, हमारे प्राचीन भारत में ये इतिहास में जो माना जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो मगध एंड मौर्यन, ठीक है, जहां पर मौर्य काल और मगध की कैसे उत्पत्ति हुई, शुरुआत में मगध क्या रहा था, कैसे मगध का मतलब क्या इंपॉर्टेंस है, क्या नहीं है, इन सब पर हम चर्चा करेंगे अपने आने वाले जो हम लोगों का बैच रहेगा। तो उस बैच के लिए हम लोगों को जमकर होना है तैयार, क्योंकि यहां पर देखिए आपको पहली बार मतलब इस तरह से लग रहा है कि यहां पर हम लोग टॉपिक वाइज जो है डिस्कस कर रहे हैं और यहां पर सारे टॉपिक को कवर करते हुए कैसे क्वेश्चंस आते हैं वो यहां पर पूरा सिलेबस के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट में यहां करवाया जा रहा है बैच। तो दोस्तों इस बात को अच्छे से शेयर कर दीजिए, आप बता दीजिए अपने दोस्तों को। साथ में हम देखेंगे यहां पर जो है पोस्ट मॉडर्न पीरियड एंड बात करेंगे तो पोस्ट मॉडर्न यानी मौर्य के बाद वाला काल, और यहां पर हम देखेंगे गुप्त एंड पोस्ट गुप्त पीरियड। ठीक है, जिसमें गुप्त काल यानी जिसमें हमने गुप्त अगर बात करते हैं गुप्त वंश की तो गुप्त काल की उसके बारे में, और उसके बाद वाला जो भारतीय इतिहास में समाज था, क्या काल था, क्या इतिहास था, उसके बारे में चर्चा करेंगे। सो दीज आर द मेजर टॉपिक्स ऑफ एंशिएंट इंडिया। वहीं जब हम बात करते हैं मध्यकालीन की, मिडिवल की, तो मध्यकालीन मिडिवल में हम लोगों को जो मेजरली देखना है वो क्या हो जाएगा, हमारा दिल्ली सल्तनत। ठीक है, दिल्ली सल्तनत की शुरुआत किस तरह से अरबों के आक्रमण से होते हुए हम पूरा डिस्कस करेंगे बैकग्राउंड के साथ। दोस्तों इससे घबराने वाली बात नहीं है। और हम देखते हैं यहाँ मुगल्स जो हमेशा से हमारे रहेंगे कि किस तरह से जो मुगल साम्राज्य है जिससे बहुत प्रश्न आते हैं उस पर हम करेंगे बात, चर्चा यहाँ पर हम देखेंगे। और उसके साथ हम देखते हैं कि मिडिवल के अंत की और साथ के साथ मॉडर्न के शुरुआती दौर में जो एक मराठा साम्राज्य हमारे बीच में था, यानी छत्रपति शिवाजी, उस साम्राज्य के बारे में हम बहुत अच्छे से जानेंगे। ठीक है, और इसमें हमारा एक और इंक्लूडेड रहेगा जो दिल्ली सल्तनत के बाद आप कवर करेंगे टॉपिक, वो मैं यहां पर ऐड कर रही हूं, याद रखना है, वो है हमारा विजयनगर साम्राज्य। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य, क्योंकि हम जानते हैं कि विजयनगर एम्पायर है। तो याद रखना है दोस्तों, बहुत लंबा कोर्स चलने वाला है ये, क्योंकि आप जानते हैं कि ये एग्जाम्स जो आने वाले हैं उसके लिए हम चाहते हैं हम जमकर करें तैयारियां। तो इसीलिए टॉपिक को बहुत अच्छे से इंडिविजुअली हम यहाँ पढ़ेंगे। देन अब हम बात करते हैं मॉडर्न की। तो मॉडर्न हमारा जो टॉपिक करेगा कवर 1750 से 1915, यानी हम देखते हैं कि 200 साल तक का ये जो जैसे एडवेंट ऑफ द यूरोपियंस की यूरोपीय भारत में आए थे, और फिर उसके साथ मतलब जो हम देखते हैं कि सारी यूरोपीय कंपनी आती है। ठीक है, इसी के साथ हमारा रहेगा वाइसरॉय वाला टॉपिक, यानी वाइसरॉय, गवर्नर एंड गवर्नर
जनरल। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां से प्रश्न की बौछार होती है, जो कि हम देखते हैं कि हमने सारे सेट्स को एग्जामिन करने के बाद ये चीज देखी है। बहुत अच्छे क्वेश्चन रहते हैं इस टॉपिक से। फिर रहेगा हमारा रिवोल्ट ऑफ 1857। तो रिवोल्ट ऑफ 1857 1857 का विद्रोह, जिसमें आते हैं हमारे मंगल पांडे। इसके अतिरिक्त अगर हम देखते हैं तो हमारा आ जाएगा नेशनल मूवमेंट यानी राष्ट्रीय आंदोलन। कैसे भूल सकते हैं कि सबसे बड़ा जो मेजर टॉपिक इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण, सबसे अत्यधिक प्रश्न पूछे जाने वाला ये टॉपिक हम अच्छे से 1 बाय 1 करके कवर करेंगे दोस्तों। तो देखिए, इतना सब कुछ जब आप कवर कर लेंगे, और वो भी हम लोग एक सीक्वेंस में, हम लोग एक तरीके से करेंगे, सिस्टम, मतलब कहते हैं ना हिस्ट्री में, इतिहास में आवश्यक होता है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, यानी हम लोगों का जो एक क्रम है उसके साथ उसको जोड़ते हुए चलना, समझना। तो यहां पर आप सब चीज मेरे साथ क्लियर करेंगे, कवर करेंगे दोस्तों। तो मुझे तो लगता है कि इतना पढ़ने के बाद आपको तो कोई कमी नहीं रह जानी चाहिए। तो तैयारी तो रहेगी, जमकर रहेगी। और इसके साथ साथ जो मेरा हिस्ट्री में, यहां पर मैं आपको बता दूं कि जो हम बैच कर रहे हैं, जो बैच हम शुरू कर रहे हैं, उसके साथ भाई साइड बाय साइड क्या रहेगा मेरा, क्या रहेगा 100% एग्जाम ओरिएंटेड क्लासेस, यानी सिर्फ और सिर्फ ऐसी क्लासेस होगी जहां पर एग्जाम बेस्ड, क्योंकि हमारे बच्चों का भी जो समय है वो बहुत मूल्यवान है, हमारे पास भी जो समय है वो बहुत मूल्यवान है। इस समय को ना बर्बाद किए हुए बिल्कुल सिस्टमैटिक ऑर्डर में हम चलेंगे। दूसरा, टॉपिक वाइज क्लासेस विद एमसीक्यूज, यानी अभी तक हमने देखा कि हिस्ट्री में हमारा यहां पर जो है टॉपिक वाइज तो रहेगा। टॉपिक वाइज तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही, क्योंकि जब तक हम इतिहास को एक अच्छे से क्रम में नहीं समझते तब तक हम लोग उसको नहीं पढ़ पाते हैं। तो टॉपिक वाइज रहेगा, साथ के साथ उसमें एमसीक्यूज भी रहेगा दोस्तों, जो एक बहुत वंडरफुल अपॉर्चुनिटी है, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, जहां पर एमसीक्यूज के माध्यम से आप अच्छे से समझ पाएंगे कि इस टॉपिक पे किस तरह के प्रश्न जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं, या किस तरह के प्रश्न इंपॉर्टेंट है, किस तरह के प्रश्न बन सकते हैं, या अब तक आए हैं या आगे आ सकते हैं। तो हर तरह की पॉसिबिलिटीज को क्रिएट करेंगे। भाई देखिए, सबसे अच्छी विशेषता तो आपको यही लगती है कि जब हम एक प्रश्न की बात करते हैं तो जाने अनजाने में हम वहां 5 प्रश्न उससे संबंधित जो है चर्चा कर लेते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है, बट इट्स अप टू यू कि आप पे निर्भर करता है कि आप उसे कितना ग्रास्प करते हैं। इसे मैं तो यहां पर हर चीज एक्सप्लेन कर रही हूं देखो। और रहेगा लेटेस्ट पैटर्न, यानी कोई भी पुराना पैटर्न नहीं रहेगा दोस्तों। जो भी लेटेस्ट पैटर्न, जो भी नई चीज अपडेट नोटिफिकेशन के साथ जिस तरह से हमारे टॉपिक्स रहेंगे उन सबको कवर करते हुए हम चलेंगे। क्योंकि आप देखते हैं क्या होता है, ये टॉपिक्स का जो मैंने यहां पर आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, ठीक है। तो मेरा मोटिव क्या था, अगर हम नोटिफिकेशन देखते हैं तो क्या वहां पर नोटिफिकेशन में हमें हर तरह का टॉपिक मिलता है? सिंपल मिलता है कि जीएस में हिस्ट्री भी आएगा, बट हिस्ट्री क्या है एग्जैक्टली? तो यहां पर मैंने टॉपिक के माध्यम से आपको बता दिया कि हिस्ट्री का कोर कंसेप्ट किस टॉपिक पे आएंगे, तो ये आपके सामने यहां पर है। इसीलिए मैंने किया है यहां पर क्या, हम फॉलो करेंगे लेटेस्ट पैटर्न, यानी बिल्कुल जो अपग्रेडेड चीजें होंगी वो आप पढ़ेंगे। तो यहां पर आप जान पाएंगे कि उनके साथ तैयारी कितनी अच्छी हो सकती है। और नेक्स्ट आपको यहां पर मिलेगा पीवाईक्यूज प्रैक्टिस, यानी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे भाई, तो उन क्वेश्चंस के बाद आप उनके साथ करेंगे तैयारी, ताकि आप अपने आप को भी जज कर सके, एग्जामिन कर सके कि आप जो पढ़ रहे हैं और जो प्रीवियस ईयर यहाँ क्वेश्चंस रहे हैं, उन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के आधार पर किस तरह से आपकी तैयारी चल रही है और कितनी तैयारी बाकी है। तो इसीलिए टॉपिक के साथ जब आप उसको बैलेंस करके चलेंगे तो एग्जैक्टली सही मायनों में तो तभी आप समझ पाएंगे कि किस आधार पर कंटेंट बेस्ड जो है हम लोगों को कितना बेनिफिट रहेगा। और इससे मुझे लगता है कि इससे बेहतर तरीका तो कोई हो ही नहीं सकता तैयारी का दोस्तों। इसे इस अपॉर्चुनिटी को मत छोड़ना। यहां पर सभी को बता दीजिए कि भाई इस बैच को ये जो शुरू होने जा रहा है 7 जुलाई से, उसमें हिस्ट्री में आप मेरे साथ करेंगे इस तरह की तैयारियां। तो मॉक टेस्ट प्रैक्टिस जो कि सबसे अच्छी चीज हमें यहां नजर आती है, मॉक टेस्ट प्रैक्टिस बेस्ड ऑन अपडेटेड एंड लेटेस्ट क्वेश्चंस, यानी हम लोग अगेन अपग्रेडेड वाली चीजों को देखते हुए यानी मॉक टेस्ट कवर करेंगे। तो हमारे पास कितनी सारी चीजें हो गई, एमसीक्यूज हो गए, पीवाईक्यूज हो गए, मॉक टेस्ट हो गए दोस्तों। मुझे नहीं लगता कि इसके बाद आपकी कोई भी तैयारी यहां पर बाकी रहेगी। तो देरी किस बात की है,
तो फटाफट से इस बैच के साथ जुड़ जाना है आपको 7 जुलाई को। तो 7 जुलाई याद रखनी है, ये तारीख नोट कर लीजिए अपने कैलेंडर में और पढ़िए हमारी टीम के साथ ये डीपी और एमटीएस का बैच। तो फटाफट इस बैच को शुरू होने से पहले सबको शेयर कर दीजिए और लाइक तो बनता ही है। तो मिलते हैं आपसे 7 जुलाई को, मुलाकात करेंगे नए अंदाज में। तब तक थैंक यू।